नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दिशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जय श्री प्रभुपाद। वी आर रीडिंग ऑन द वे टू कृष्णा चैप्टर 3। इसमें जो ये वर्स है 10.39, ठीक है, इसका एक्सेप्ट प्रभुपाद जी ने यूज किया है इस चैप्टर में। तो इसमें ये जो 10.39 वर्स है, हम इस पे चर्चा कर रहे थे और पार्शली हो गया था, थोड़ा सा पोर्शन बचा है जो हम आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये श्लोक देखिए किस प्रकार से। यत् चापि सर्वभूतानां बीजम तदहम अर्जुना न तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतम चराचरम। Furthermore, O Arjun, I am the generating seed of all existences. There is no being moving or non-moving that can exist without me. ठीक है, ये ऑलमोस्ट इस चैप्टर के लास्ट के जो श्लोक है उनमें है। इसके पहले के जो श्लोक है उसमें भगवान अपने वैभव के विषय में बताते हैं। ठीक है, इस चैप्टर का नाम ही है भगवान की विभूतियां। जहां भगवान कह रहे हैं, यही नहीं हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूं। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। ठीक है, इसमें दो पार्ट्स हैं इस श्लोक में। पहला तो है कि भगवान कहते हैं कि मैं समस्त प्राणियों का बीज हूं। इसे हमने एक पेड़ के उदाहरण से समझा था, है ना, कि जिस प्रकार से एक बीज के द्वारा एक विशाल वृक्ष उत्पन्न होता है, वैसे ही क्या है कि हम सभी जीवों के जो एकमात्र बीज हैं वह भगवान श्री कृष्ण है। और ये जो संपूर्ण जगत है, इस जगत को भी एक वृक्ष के समान बताया गया है। ठीक है, तो ये जो वृक्ष रूपी ये जो भौतिक जगत है, इसका भी जो मूल है, जो बीज है, वे भगवान श्री कृष्ण है। जब हम जीवों की बात करें तो जो 84 लाख योनियां हैं, तो सभी जो योनियां जो है ना, उन सभी के जो बीज है वो भगवान श्री कृष्ण है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण केवल जो मनुष्य योनि में है उन्हीं के ही सोर्स है, उन्हीं के बीज है, ऐसा नहीं है। ठीक है, और इसमें हमने बात की थी कि कुछ जो है इन 84 लाख योनियों में कुछ अचर हैं, कुछ चर हैं, मतलब कुछ मूवेबल हैं, कुछ इमूवेबल है और कुछ मूवेबल है। ठीक है, अचर में क्या आ गया, जैसे पेड़ पौधे हो गए जो कि एक जगह खड़े रहते हैं, और चर में क्या आ गए, पक्षी पशु मनुष्य, ये सब चर में आ गए। तो सभी के जो मूल है, जो बीज है, वे भगवान श्री कृष्ण है, और सभी जीवों का पोषण भी भगवान श्री कृष्ण करते हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें भी हमने पेड़ का उदाहरण डिटेल में हमने बात की है, उसको समय मिलिएगा सुनिएगा, अभी उसकी रिकॉर्डिंग प्रोसेस नहीं हुई है, बट टाइम मिले जरूर सुनिएगा। ठीक है, तो भगवान जो बीज है ना, भगवान जो कह रहे हैं कि मैं बीज हूं, पर किस प्रकार के बीज है, अविनाशी बीज है। ठीक है, ये समझना है, अविनाशी थे, हैं और रहेंगे, और सारे सभी का पालन पोषण भगवान कर रहे हैं। अब इसमें समझने की बात है, हमने एक भागवतम से वर्ष भी लिया था लास्ट टाइम, कि जिसमें क्या कहते हैं कि आपने जड़ों में पानी दे दिया तो वृक्ष के जो बाकी अंग हैं उनका पोषण हो गया, है ना, केवल जड़ों में पानी दे देने से। उसी प्रकार से भगवान जो मूल हैं, जो इस संसार के सभी जीवों के मूल है, बीज है, जड़ है, यदि उनकी हमने सेवा कर ली तो सभी की सेवा संपन्न हो जाती है। ठीक है, अब दूसरा पार्ट जो है ना इस श्लोक का, वो क्या है कि कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो भगवान श्री कृष्ण के बिना रह सके। ठीक है,
अब इसे भी बेसिकली वो फर्स्ट जो पार्ट हमने स्टडी किया ना, उसी से संबंधित है, थोड़ा सा ही हम इस पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ समझने की बात है कि सभी का अस्तित्व जो है ना, वह भगवान श्री कृष्ण से है। ठीक है, अब देखिए, एक पेड़ की अगर हम बात करते हैं तो उसमें पोषण कैसे होता है? उसकी पत्तियों में जो है वो भोजन बनता है ना। अब उन पत्तियों को सूर्य की किरणें चाहिए, उसमें एक पिगमेंट होती है क्लोरोफिल, सब जानते ही हैं उसको, और उसको पानी चाहिए, है ना। पानी और मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स, पानी और कुछ तत्व। अब वो जो तत्व हैं वो कैसे आएंगे? वो जड़ों से आएंगे, है ना। पानी और जो तत्व चाहिए वो उन्हें धरती से मिलते हैं, वो जड़ों के द्वारा पत्ती तक पहुंचते हैं, और सूर्य की किरणें और उसमें जो एक पिगमेंट है क्लोरोफिल, उसकी सहायता से उसमें भोजन बनता है ना। अब वो पत्ती की उत्पत्ति कैसे हुई? पत्ती कहाँ से आई? बीज में से ही आई, क्योंकि ये जो पेड़, जो विशाल वृक्ष बन गया, उसका स्रोत क्या है? इनिशियली वो क्या था? एक बीज के रूप में था, है ना। वृक्ष चाहे जितना भी विशाल हो जाए, भोजन तो, या उसका पोषण तो पत्तियों में जो भोजन बनता है उसके द्वारा ही प्राप्त होता है उसे, है ना। अब वो जो उसका भोजन का स्रोत है, जो पत्तियां हैं, उसका मूल स्रोत क्या है? वो बीज है। या इसी तरीके से अगर हम मूल की बात करें तो पत्तियों को जो पानी और तत्व चाहिए वो मूल जड़ों के द्वारा प्राप्त होता है, जिससे कि वो भोजन बनाने में सक्षम होती है। तो इसको हम दोनों तरीके से ले सकते हैं। अगर हम भगवान को मूल रूप में समझे तो भी क्या है? पोषण उनके द्वारा ही होगा। अगर बीज रूप में समझे तो भी, तो दोनों तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ समझने की बात क्या है? ये भौतिक जगत जो है ना, इसे बताया गया जेल के समान। ठीक है, ये भौतिक जगत जो है यह जेल के समान है। अब जो सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, उसका शासन जो है वो जेल में भी होता है ना। जेल को भी सरकार का ही जो डिपार्टमेंट है, जो कि ये हैंडल करता है, लॉ एंड ऑर्डर हैंडल करता है, वही डिपार्टमेंट उसको मैनेज करता है ना। पर है तो वो क्या? गवर्नमेंट का हिस्सा। अब अब वहां जो कैदी रह रहे हैं उनका पोषण कौन कर रहा है? सरकार ही तो कर रही है ना। ठीक है, उसी प्रकार से ये जो भौतिक सृष्टि जो बनी है, ये जेल के समान है, और यहाँ सभी का पोषण भगवान करते हैं, क्योंकि भगवान सुप्रीम अथॉरिटी है, भगवान सुप्रीम गवर्नमेंट है, भगवान श्री कृष्ण सुप्रीम गवर्नमेंट है। तो सब पोषण जो है वे कर रहे हैं। अब क्या है, इसमें कई कैदी ऐसे मिलेंगे जो कि भगवान श्री कृष्ण से द्वेष करते हैं, और वे इस बात को स्वीकार नहीं करते कि हमारा पोषण भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। ठीक है, परंतु फिर भी समझने की बात यह है कि सभी का पोषण तो भगवान श्री कृष्ण ही कर रहे हैं, वही फैक्ट है। ठीक है, वही सत्य है। अब चाहे कोई इस बात को माने चाहे नहीं माने। ठीक है, अब जब बच्चा बहुत छोटा होता है, उसे माता दूध पिलाती है, उसका पोषण करती है। अब जब बिल्कुल ही वो इन्फेंट स्टेज में है, शिशु अवस्था में है, उस अवस्था में वो माता को, मतलब कि माता उसका पोषण कर रही है, हो सकता है वो उसको उतना एक्नॉलेज करने की, उतना स्वीकार करने की स्थिति में ना हो, क्योंकि अभी वो बहुत छोटा बच्चा है ना। परंतु वास्तविकता क्या है? माता उनका पोषण करती है। उसी प्रकार से जो विभिन्न योनियां हैं, अब देखिए मनुष्य योनि में तो इतनी समझ है, हमारी जो बुद्धि है वह जानवर और जो निम्न योनि है उनके कंपैरिजन में, उनकी तुलना में उच्च है। तो हम गॉड कॉन्शियस हो सकते हैं, हम भगवान के विषय में जान सकते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि उस प्रकार से विकसित है। अब अगर अन्य योनियों की बात करें, वे भगवान श्री कृष्ण को नहीं जान सकते हैं। वे उसी शिशु की तरह ही हैं कि माता जो उनका पोषण कर रही है, और वो शिशु अभी वो इतना बड़ा नहीं हुआ है कि उस चीज को वो समझ सके। तो उसी तरीके से ये जो निम्न योनि है, उनकी चेतना का स्तर क्योंकि कम है, तो वे भगवान श्री कृष्ण को नहीं जानते हैं, परंतु फिर भी भगवान श्री कृष्ण उनका पोषण करते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार के तो ऐसे जीव हो गए कि भाई उनकी चेतना का स्तर ही अभी इतना विकसित नहीं है कि वे भगवान को स्वीकार कर सके। और दूसरे ऐसे हो गए कि मनुष्य योनि मिलने के बाद भी अब उनके अंदर कैपेबिलिटी है, उनके अंदर सामर्थ्य है कि वे ब्रह्म जिज्ञासा करें, भगवान को जानने का प्रयास करें, पर द्वेष के कारण या ज्ञानता के कारण वो नहीं जानना चाहते हैं, तो वे स्वीकार नहीं करते। परंतु फैक्ट यही है कि सभी जीवों के जो पालन करता है वे भगवान श्री कृष्ण है। ठीक है, अब आप ये सोचिए कि भगवान श्री कृष्ण हम सबसे कितना प्यार करते हैं। अगर हम भगवान से द्वेष करते हैं, भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं, या अब असुरों की बात करें, बड़े बड़े जो भगवान को ही
मारना चाहते हैं, फिर भी भगवान हम सभी का पोषण करते हैं, इतना भगवान हमसे प्रेम करते हैं। जबकि आप भौतिक में आप देख लो, कोई भी रिलेशन है उसमें एक दूसरे से यदि कोई फायदा होगा ना तो ही वो रिलेशन चलते हैं। जहां वो वन साइडेड हो जाता है तो वो रिलेशन ब्रेक होता है। अगर हम कहें कि निष्काम भाव से कोई रिलेशनशिप बहुत एक्सीलेंट चल रही है, वैसा है नहीं। वो जब तक अच्छा समय चल रहा है ना, एक दूसरे को फायदा मिल रहा है, तो वो रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया जाता है। इसीलिए भगवान भगवद गीता में क्या कहते हैं कि मैं जो हूँ, मैं सभी जीवों का सुहृद मित्र हूँ, वे हमारे वेल विशिंग फ्रेंड है। तो जब हम भगवान के एवर्स भी हो जाते हैं, भगवान के अगेंस्ट भी जाते हैं, तो भी देखिए भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं। अब तब भी क्या होता है, हम फ्रेंडशिप, सोसाइटी और लव, इनके चक्कर में लगे रहते हैं। हम समझ रहे हैं कि यहाँ पर सारी चीजें क्या है, सेल्फिश इंटरेस्ट के अराउंड ही चल रही हैं, है ना, लेकिन फिर भी हम फ्रेंडशिप, सोसाइटी और लव, इन तीनों के चक्कर में फंसे रहते हैं। जबकि ये हमारा साथ तभी तक देंगे जब तक हम इनके काम आएंगे, जब तक हम इनके काम आएंगे। ठीक है, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड, अध्यात्म में हमें, आध्यात्मिक ज्ञान हमें ये बताता है कि हमारा एक्चुअल हितैषी कौन है, हमारा वास्तविक हितैषी कौन है। हमें उनके साथ जो हम अपना संबंध भूल गए हैं ना, हम उसको पुनर्जीवित करें, उसे रियलाइज करें और उस रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग करने में प्रयास करें। ठीक है, अब वो रिलेशनशिप पहले भी हम बता चुके हैं, वो रिलेशनशिप भगवान नहीं भूले हैं। आप देखिए, भगवान अपना जो हमारे लिए, जो भगवान की कृपा है, तो भगवान वो सब पूरा कर रहे हैं हमारे लिए, हमारे पिता बन करके। क्योंकि भगवान क्या कहते हैं, मैं बीज देने वाला पिता हूँ। तो भगवान पिता रूप में वो सब हमारे लिए कर रहे हैं जो एक पिता अपने पुत्र के लिए करते हैं। अब यहाँ पर भौतिक से फिर भी आप मत जोड़िए, क्योंकि भौतिक में तो आजकल ये भी देखेंगे कि जब तक बेटा काम का है तब तक पिता क्या है कि उसके लिए करते हैं। ठीक है, उसका ध्यान रखते हैं, उसके लिए करते हैं, जो भी उनकी कर्तव्य है वो सब पालन करते हैं। लेकिन जहाँ बेटा काम का नहीं है तो पिता भी उनको रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर तो हम जितने भी होपलेस हो, जितने भी यूजलेस हो, जितना भी हम भगवान को स्वीकार ना करें, तब भी भगवान हमारा, देखिए, हमसे कितना प्यार करते हैं, हमारा पालन करते हैं। ठीक है, मैं कह रहा था इसमें अब हम एक चीज ये आपने जो भी बताई है कि बच्चा जब छोटा होता है तो माँ उसका पालन पोषण करती है, चाहे बच्चा उसको मान दे या समझे या नहीं समझे, है ना, अज्ञानता में होता है तो माँ को माने या नहीं माने पर देती है ना। तो उस लेकिन माता जी उसी हम इसको इस तरह से भी जोड़ सकते हैं कि जैसे बच्चे को पहले तो माँ, अगर वो छोटा होता है बच्चा, तो कभी कभी वो बच्चा अपने माँ को काट भी लेता है या हाथ से मार भी देता है या पाँव से मार देता है, तो माँ उसको बुरा नहीं मानती कि ठीक है अज्ञानता में छोटा बच्चा है। लेकिन अगर वही काम अगर वो बड़ा होकर करेगा तो वो माँ उसको सहन नहीं करेगी ना, माँ को बुरा लगेगा। तो उसी तरह भगवान भी हमारी और चीजें, तो जैसे हम और योनियों में होते हैं तब तो भगवान हमें चाहे शायद क्या मालूम माफ भी कर दें, लेकिन अगर हम मनुष्य जन्म लेके भी और यहाँ पे जब हमको फिर और गुरु मिल जाए और शास्त्र भी सुन लें हम, उसके बाद भी अगर हम उनको फॉलो नहीं करें या उनकी तरफ नहीं हम आगे बढ़ते हैं, उनकी सेवा नहीं करते हैं, तो फिर भगवान भी तो बुरा मानेंगे ना। अभी तो भगवान हमको एक तरफ सब कुछ दे रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, भगवान की कृपा है कि भगवान सब कुछ हमें एक तरफा दे रहे हैं क्योंकि हम नादान थे इसलिए। पर अगर अब मनुष्य जन्म लेने के बाद भी अगर हम नहीं करें तो फिर गड़बड़ होगी ना। क्या इस तरह से भी बिल्कुल हम। बिल्कुल माता जी, बहुत एक्सीलेंट पॉइंट है। डेफिनेटली हम ऐसे इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। बिल्कुल, जब अज्ञानता में है, तब तो चलो हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। अब एक हमें सामर्थ्य, कैपेबिलिटी मिली है, अब उसको भी हम वेस्ट कर रहे हैं। उसमें अगर हम आत्म साक्षात्कार के लिए कार्य नहीं करेंगे, भगवान से नहीं जुड़ेंगे, तो भगवान को भी बुरा लगेगा डेफिनेटली। क्योंकि भगवान तो चाहते हैं कि हम भगवान के पास जाएं। भगवान थोड़ी ना चाहते हैं कि हम यहाँ पर भौतिक जगत में आकर के कष्ट देखें। कौन पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो दुखी हों? कोई भी नहीं चाहता है, भगवान भी नहीं चाहते हैं। लेकिन जब हम जिद करके बैठे हैं, हम अपनी इच्छा शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ सफर कर रहे हैं, विच कृष्णा डजंट लाइक। गुरुजी बताते नहीं है माता जी, एक लेक्चर में याद है गुरुजी ने क्या बताया था कि गोलोक वृंदावन धाम में सबके वहां घर बने हुए हैं, ठीक है, सबके कमरे हैं और वहां ताले लगे हुए हैं। और जब भगवान वहां से निकलते हैं तो हमेशा कहते हैं अरे ये अभी तक नहीं आया। तो भगवान हमारा इंतजार कर रहे हैं, जी माता जी याद है है। ना। और गुरु जी इतना अच्छा वर्णन करते हैं बहुत कि बस ऐसा लगता है कि हम तुरंत कैसे भी करके पहुंच जाए वहां पे, भगवान को वेट ना कर रहे हैं। इतना अच्छा बिल्कुल वर्णन करते हैं गुरु जी। बिल्कुल उसी से मुझे माता जी अभी ये याद आया जो बच्चे वाला था कि बच्चा अज्ञानता में कुछ भी करता है तो माँ उसको माफ कर देती है, लेकिन हाँ, बाद में डेफिनेटली। तो अब यहाँ पर हमने जो बात की ना, चर अचर प्राणियों की बात की, अब ये तो जड़, ये तो चेतन हो गए। अब जड़ पदार्थों की भी बात कर लो। सभी भगवान की क्या अपरा शक्ति हैं,
पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये भगवान की क्या है? अपरा शक्ति है, भौतिक शक्ति है। तो सभी जो चीजें हैं ना वो भगवान से ही आई हैं। हमें गुरुजी बताते हैं, आप जैसे चेयर पे बैठे हैं, अब भगवान परमात्मा रूप में चेयर के जो एटम्स है ना उनको भी जोड़ करके रखे हैं। ये जो एटम्स हैं मतलब परमाणु जो साथ में जुड़े हुए हैं, ये भी भगवान की शक्ति से जुड़े हुए हैं। अब सोचिए कि अगर वो डिसइंटीग्रेट हो जाए तो क्या होगा, है ना? ये जो बॉडी की कंस्ट्रक्शन है इसमें जितने एटम्स हैं, मतलब हर चीज में आप देखो हर जगह भगवान व्याप्त है। आप इसको साइंटिफिकली भी समझ सकते हैं ना, ये रिलेट करके आप देखो, एज अ साइंस आप समझिए। तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है, चाहे वो जीव हो चाहे वो जड़ हो, जो भगवान के बिना एग्जिस्ट करे। तो एवरी मोमेंट वी हैव टू बी ग्रेटफुल। ठीक है, अब कुछ किसी को ऐड करना बताइए, अदरवाइज अब हम नेक्स्ट श्लोक पे जाएंगे। ये तो हमारा कंप्लीट हो गया, चलें अगले श्लोक पे। यस माता जी।